मेरे से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अभी बहुत नाम है सब बहुत लोगों को समझ देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन दिया और प्रभु के पवित्र उपस्थिति में उनको लेकर आए। प्रभु की उपस्थिति में आना हमारे ताकत से नहीं, प्रभु ने आया है ना। और आज हम खड़ा है तो हम नहीं खड़ा है, प्रभु ने हमें खड़ा किया है। हर एक बात प्रभु की ओर से, इसलिए प्रभु का जन हर बात में प्रभु को महिमा देता है ना। हर एक बात में जब ये जो रोमियो 11 अध्याय का 36 वचन जो है बहुत अद्भुत वचन है, क्योंकि उसी की ओर से उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसकी द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। हाँ देखा क्या वचन है वो, इसलिए महिमा और उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। हाँ महिमा उसका होते रहना, मतलब सभी बात और हमें जो भी बात होता है ना सारी बात प्रभु की ओर से। अभी हम कई बार सोचते हैं कि मैं तो उड़ गया, मैं नहीं उड़ा, प्रभु ने उड़ाया है। मैं श्वास ले रहा है, मैं नहीं श्वास ले रहा है, प्रभु हमको दे रहा है इसलिए ले रहा है। हर एक बातों में एक्चुअली ये एक बड़ा समझ है, ये समझ रहना चाहिए पवित्र लोग है ना, हर एक बातों में। इसलिए हमेशा कितना अधिक हमें प्रभु को महिमा देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। एक आभारी दिल होना, क्या होना, एक आभारी दिल, धन्यवादी बने रहो, क्या बोला, धन्यवादी बने रहो। पड़ोसियों 3:15 में लिखा आखिरी में है ना, धन्यवादी बना रहे। हमेशा एक भक्त का फोटो से प्रभु को धन्यवाद, स्तुति या आराधना होते रहता, निरंतर करना है ना। हम लोग वो बात में मानव कभी भी इस पे कंजूस नहीं करता उसमें कंजूस नहीं करना है ना, निरंतर प्रभु को महिमा देते रहना। अगर आप प्रभु का स्तुति करता है तो प्रभु को महिमा कर रहा है, तो प्रभु को महिमा देना चाहिए ना। प्रभु का भक्तों का कर्तव्य एक्चुअली हर एक लोग हमें अभी यहाँ बैठ कर ऐसा देखते रहते हैं, कौन कौन आता है, जो भी आता है उनके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज उन्हें भी आपने आपके उपस्थिति में आने में मदद किया, आपको धन्यवाद देते हैं। आप सोचो ना, अभी छोटा एक रिपोर्ट आ गया तो कई लोग उधर ही रुक जाता, कई लोग धक्का मार पड़े, धक्का मारेगा तो जाएगा, नहीं तो उधर ही रुक जाएगा। अब बताओ हमारे जीवन में सच में उदार पाने के बाद में प्रभु का प्रति कितना ज्वलन मन रखना चाहिए, ज्वलन मन रखना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। जब ये मेरे ख्याल में 145 में एक ऐसा शब्द है भजन संगीता, भजन संगीता के अलावा 45 क्या है, उसमें 145 का 15 सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उनको आहार समय पर देता है। देखा, तू उनको आहार समय पर देता। देखा, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, ब्रेकफास्ट प्रभु नहीं दिया तो कौन कैसे मिलेगा प्रियो। आपको याद होगा समरिया में जब आगान आया, उस समय में एक स्त्री ने चिल्ला करके राजा से कहा कि हमको मतलब बचा ले, बचाया हुआ तो मरने वाला है, अभी खाना नहीं है। तब वो राजा उनको पूछने वाला बात दूसरी राजा 6 अध्याय में है, उसका 26-27 हो जाए। एक दिन इस्राएल का राजा शहर पना पर टहल रहा था कि एक स्त्री ने पुकार के उससे कहा, हे प्रभु, हे राजा, बचाओ। राजा बचाने वाला राजा है ना, लेकिन अभी राजा क्या बोलता, उसने कहा, यदि यहोवा तुझे न बचाए तो मैं कहाँ से तुझे बचाऊं? मैं कुछ नहीं, प्रभु यहोवा बचाएगा। यहोवा खाने दिया तो खाएगा, खाने के बाद है वहां। एक दिन अपना ही बच्चों को काट कर खाया, अभी दूसरे ने बोला था हम कल उनको खाएंगे, मेरे बच्चे को, वो छुपा दिया बात। वहां पर इतना अकाल है, मतलब भूख। आप देखो अभी वो चिल्ला रहा है, बचा ले, बोलो खाने दे दो राजा, खाना दे दो। राजा बोलता है कहां से, मैं कहां से दूं, प्रभु नहीं देता तो फिर मैं कहां से देगा, भंडार में कुछ नहीं, खाली हो गया पूरा।
देखा यो ये एक बात है ना। अब्राहम ने हागार को दिया हुआ पानी खत्म हो गया, नहीं तो अभी बेटे का मृत्यु रो रहा है, लेकिन वो बच्चे का चिल्लाहट प्रभु ने सुना है। प्रभु ने वहां पर एक स्रोत खोला, प्रभु देता है तो कभी खत्म नहीं होता। आज भी वो है, देखा आज भी वहां से पानी बहता। आप देखो कितनी बड़ी बात है, प्रभु ने कैसा, हमारे प्रभु कार्य करता है ना, हमेशा के लिए काम करता है। ये हमारे प्रभु की खूबी है। जो आज भी प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु के पवित्र वस्त्र में प्रभु हमको लेकर आया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का उपस्थिति का गौरव हमें समझना चाहिए। बहुत लोगों को प्रभु के उपस्थिति में जाने का गौरव नहीं माना, अगर मालूम होता वो हमेशा प्रभु का संगति को चाहता। आसाम ने कहा ना, सभी मित्र के 28 में है ना, हाँ प्रभु के निकट रहना मेरे लिए इससे अच्छा कुछ भी बात नहीं प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिंदगी में कितना अधिक समय हम प्रभु की उपस्थिति में बिता पाएगा वो सबसे श्रेष्ठ है ना। इसलिए पिता ने हमें पुत्र का संगति में बुलाया, वो संगति में रह करके हम पुत्र का स्वभाव में रोज बदलते बदलते हम पुत्र का स्वरूप में हो जाए। बहुत बड़ी बात है ना। संगति में भी प्रभु बात करता, संगति में आएगा तो प्रभु का बात सुनने के लिए मौका मिलेगा। इसलिए प्रभु का लोगों को ये बात को, उस बात के लिए कितना तड़प चाहिए, कितना उत्साह चाहिए है ना। आज मेरे वक्त उड़ता है तो पहले प्रभु से बात करता है, उसको ही प्रार्थना बोलता है ना। जब 65 भजन संगीता उसका दूसरा भजन पढ़ता, ये प्रार्थना की सुनने वाले हाँ। सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। हाँ, प्रार्थना की सुनने वाले हमारे प्रभु प्रार्थना सुनने वाला। एक प्रकार बोलेगा तो ना, अनेक भक्तों का प्रार्थना के प्रति प्रभु को बहुत चाहते हैं। प्रभु चाहता है प्रार्थना में प्रभु से बात करना। लोग मेरे से बात करे करके प्रभु का बहुत बड़ी इच्छा है, लेकिन लोग बात नहीं करता है। अभी मेरे को बहुत इच्छा है कि लोग मेरे से बात करें, लोग मेरे से बात नहीं करते। देखो कितनी भयंकर बात है। अरे हमारा दिल तड़पता भाई, सब लोग अपने से बात करें, लोग थोड़ा डरता है। ऐसा डरना चाहिए, ऐसे नहीं डरना चाहिए है ना। बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब हमको प्रभु से बात करना, प्रार्थना। अभी आपको बारे में प्रभु भावियों का प्रार्थना नहीं सुनता है, इसलिए प्रभु से ज्यादा बात नहीं करता होगा। ऐसा ही क्या है? प्रभु भजन में लिखा है, यूहन्ना 9:31 में लिखा है, प्रभु पापियों का प्रार्थना नहीं सुनता। फिर प्रार्थना करने से क्या फायदा? ऐसा आपको कभी लगा क्या? एक बात बताओ है ना, मतलब एक कौन सा पापी के बारे में बोला नहीं, उधार नहीं पाया तो पापी, हम भी पापी था ना। फिर हाँ वो बात, प्रभु में आने के बाद पीछे जाने वाला पापी, उनका प्रार्थना नहीं सुनता। बाकी आदम पीढ़ी का सारे पापी प्रार्थना करेगा, प्रभु जल्दी सुनता। हाँ ये बात ध्यान है। मतलब मेरे को डाउट था कि आप लोग कई बातों में थोड़ा समझना है ना। मतलब एक भी आदम में पापी जब प्रभु को पुकारता है, प्रभु तुरंत सुनता। ये बहुत बड़ी बात है, तुरंत उत्तर देता, तुरंत उसको बचाता। अनेक पापी प्रभु के ओर मुड़े, प्रभु को पुकारे करके प्रभु की इच्छा है ना। इसलिए यहाँ पर प्रभु पापियों का प्रार्थना नहीं सुनता। वो कौन है? उधार पाने के बाद में मनमानी में जीता, ऐसा लोगों को नहीं सुनेंगे। आप ये बात को जानना भी, आप एक पापी है, अभी हम प्रभु को पुकारो, प्रभु सुने ना है। आदमी पीढ़ी का पापियों का प्रार्थना तुरंत सुनता प्रभु है ना। उसमें सबसे एक बहुत बड़ा दृष्टांत सूली में वो चोर है ना। वो चोर कौन था? पापी था ना, नंबर 1 पापी था। एक प्रकार सामान्य पापी नहीं था है ना। लूका
उसका वोट 23 का 42 43। तब उसने कहा, हाँ। मेरे यीशु, हाँ। जब तू अपने राज्य में आए हाँ। तो मेरी सुधि देना। हाँ। उसने उससे कहा, हाँ। मैं तुझसे सच कहता हूँ हाँ। कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हाँ, देखा भाभी का प्रार्थना सुना है कि नहीं? तुरंत सुना प्रियो, तुरंत सुना। इसका मतलब क्या है कि हमें ये बात को थोड़ा इसको थोड़ा गहराई में जानना, क्योंकि कई बातें हम लोग बार बार पढ़ता है लेकिन उसका समझ थोड़ा लोगों को कम रहता है ना। अभी आपको मालूम है वो चुंगी लेने वाला वो फरीसी दोनों प्रार्थना किया मंदिर में, लूका 18 अध्याय में है ना, उसका 18 अध्याय का 13-14। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर हाँ। स्वर की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, हाँ। वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हाँ। हे परमेश्वर, हाँ। मुझ पापी पर दया कर। हाँ। मैं तुमसे कहता हूँ हाँ। कि वह दूसरा नहीं हाँ। परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर हाँ। अपने घर गया। हाँ। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा। अभी बोलने का अर्थ है यहाँ पर किसका प्रार्थना सुना प्रभु ने? भाभी का। तुरंत सुना ना, प्रभु ने उसको धर्मी बनाया। भैया हमारे जीवन में एक बात जानना, प्रभु भावियों का प्रार्थना नहीं सुनता, इसका मतलब एक प्रकार अभी दूसरा प्रकार क्या है, आदम या भाभी का भी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा। कब? वो भी जानना, ये अलग अलग बात है। इसका लेवल समझना। एक आदम या भाभी का प्रार्थना प्रभु तुरंत सुनेगा, वो समझिए ना, डाउट क्लियर हो गया ना? हाँ। अभी आदम या भाभी का प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा। कब? वो उदार ना पाते हुए, प्रभु इसको रोशनी दे दो, प्रभु इसको ओडी चंगा कर, प्रभु नहीं सुनेगा। क्या समझा? आदम या पीढ़ी का भावी प्रभु से प्रार्थना करेगा, तुरंत सुनेगा, इसलिए अपनी पाप क्षमा के लिए। नहीं समझा? परंतु आदम या पीढ़ी का भावी प्रभु मेरा पड़ोसी का आंख हमारा अंधा है, उसको रोशनी दे, मेरा पुराना ओडी है उसको चंगाई दे, नहीं सुनेगा। समझ में आया फर्क? समझ में आया क्यों? क्योंकि अभी वो प्रभु के साथ नाता में नहीं आया, वो पाप क्षमा नहीं पाया, इसलिए प्रभु उसका प्रार्थना नहीं सुनेगा। इसके लिए दूसरे के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। समझ में आया? हाँ, इसका फर्क समझना। प्रियो हमारे जीवन में आज प्रभु के साथ प्रार्थना जीवन बोलेगा तो प्रभु के साथ नाता है, प्रभु के साथ नाता है। प्रभु को 500 रुपए देना, ऐसा बोलना है तो प्रभु के साथ हमारा अच्छा नाता होना चाहिए और हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ऐसे बोलेगा तो देगा, उनके पास है वो देगा, गारंटी है, देगा। प्रार्थना एक प्रकार क्या है? प्रभु के साथ का हमारा सच्चा नाता। देखो प्रभु अनेक वचन में विश्वासी हो गए। कल परसों हम लोग बात कर रहा था, तुरंत उसका बात हो गया, याद है? हम लोग किस बात से वो है? हाँ, जो का देखो हम लोग बात कर रहा था, तुरंत उसका भी बोला है। देखो क्योंकि वजन में एशिया 65 का 24 में क्या लिखा है? धर्मी ने आपस में बात किया, पुकारने से पहले प्रभु उत्तर दिया। देखो यही तो बात है, यही बात है कि हमारा प्रभु का हर एक वचन कितना सत्य है करके अनुभव करने के लिए प्रभु मौका देता। हर एक समय में हम लोग मेरे से और हम लोग हमेशा ऐसे बात बोलते रहते हैं। कई बार हम लोग बात बोला, तुरंत 2 बात 5 मिनट के अंदर वही सही बात। एक दूर में है तो उनका फोन आएगा और उसमें तो वो घर में आएगा। क्या बात है? देखो प्रभु कितना महान है ना। जिस बात का अपन चर्चा तक कर देता है वो चीज तुरंत प्रभु सुन करके उतर देता। मतलब क्या है कि हमारे जीवन में मतलब प्रभु के साथ का संगति है ना, इतना महान परमेश्वर, जो परमेश्वर आपको मालूम है मतलब सारा धरती को चलाने वाला का हाथ चलाने वाला बात प्रार्थना है। डीएल मूडी ने एक बार कहा, सारा दुनिया को चलाने वालों का हाथ को चलाने वाला मनुष्य प्रार्थना मनुष्य। मतलब प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है,
प्रभु भक्तों का प्रार्थना सुनता है। प्रभु के साथ एक सच्चा नाता रहकर के जीवन बिताना कितना अच्छी बात है। आज हमारे जीवन में प्रभु आनंद दे कि नहीं, ये बात को हम कहीं भी है, हम आत्मा में आनंद दे तो हम प्रभु के साथ का नाता हमारा बराबर है। और तो हमको मतलब दिल में खुशी नहीं, जरूर आप प्रभु को दुख दे करके प्रभु का मार्ग से भड़क गया, क्योंकि जीवन का मार्ग में हमेशा आनंद रहता। ये बात को हर एक पवित्र लोग परखना चाहिए। अगर ऐसा है कोई भी समय में ऐसा कुछ बात आ गया तो हमें थोड़ा रुक करके देखना है, अरे मेरे जीवन में से वो खुशी कहाँ गया, प्रभु कैसे चला था। हाँ, दूसरा अध्याय का 14 वचन आपको याद है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय की उत्सव में लिए फिरता है। देखा, सदा प्रभु में आने के बाद में नहीं 1 घंटा ऐसे ही क्या 1 घंटा रोज 1 घंटा प्रभु हमें आनंद से जय उत्सव के साथ ले चलता, ऐसे ही क्या नहीं सदा। देखा, मतलब इसी कारण है ना, ये भी प्रभु हमारे निकट है। प्रभु को पुकारो, बोलेगा तो प्रभु से बात करो तो प्रभु हमेशा हमारे नजदीक है। इसको हमेशा हमें इसलिए बोला निरंतर प्रार्थना करो। पुराने नियम में भक्तों को प्रभु मिलना बहुत मुश्किल बात है, इसलिए पुराने नियम में कई जगह पर लिखा है ना, जब 32 भजन संगीता उसका 6 भजन का शुरुआत पढ़ना। इस प्रकार हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। देखा, उस समय में मिलना बड़ा मुश्किल था है ना। ये बात मिलने के समय में तुरंत बोलने का, बात करने का था, है ना। कोई बात यशायाह नबी किताब 55 अध्याय है, उसका 6 वचन में भी लिखा है, जब तक ये हो सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। हाँ, जब निकट है पुकारो, नहीं तो चांस नष्ट हो जाएगा, है ना। अभी जब यीशु मसीह ये दुनिया में था, यीशु मसीह को मिलने के समय में वो अवसर जिसने नष्ट किया उसके लिए हमेशा का नष्ट होगा। अभी आपको मालूम है, एक बार यीशु मसीह जा रहा था, जाने के समय में मतलब बहुत भीड़ आया तो वहां पर एक भिखारी अंधा व्यक्ति बैठा था, है ना। मतलब उन्होंने पूछा क्या है, बोला यीशु नाथ से जा रहा है। तो यीशु नाथ से उसने सुना हुआ था और वो चिल्लाने लगा, हे यीशु दावीद की बेटा, मुझ पर दया कर। याद है, लोग बोले अंधे चुप। उधर हम लोग मतलब बड़ा यादा में है, अभी तुम इधर बैठ करके हमारे भीख मांग, उसको रहेगा भीख मांग रहे हैं। वो हमेशा 2 पैसा दे, उससे 1 पैसा बोला होगा, वो 1 पैसा तो भी बहुत मूल्य था, है ना। लेकिन वो उसने छोड़ा ही नहीं, क्योंकि उसको मालूम है ये मौका खो गया तो शायद जिंदगी में और एक चांस नहीं आएगा। देखो प्रियो, इतना बड़ा हल्ला होने के बीच में भी प्रभु रुका, प्रभु ने उसको बुलाया। आपको सबब मालूम है ना, मरकुस उसका दर्शन दिया है, उसका 46 से 52। और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो में निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। देखा, अंधा भिखारी, कोई दाम नहीं, अंधा भिखारी। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उनसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलवाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा देखकर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। देखा, उसको रोशनी क्यों चाहिए था?
प्रभु के पीछे चलने के लिए। देखा इतना अच्छा भावना था ना? और उनको विश्वास था मैं प्रभु के पास जाएगा तो प्रभु मुझे चंगा करेगा, मुझे रोशनी मिलेगा, और रोशनी मिल गया तो मैं प्रभु के पीछे चलूंगा। देखा है? इसलिए जब उनको बुलाया उसने कपड़ा छोड़ दिया। उनका यूनिफॉर्म है, एक कोट है, वो सरकार देता, चरित्र जैसे रहता है ना। वो कोट बिना, वो कोट के लिए बहुत लोग बहुत परिश्रम करता नहीं मिलता। भीख मांगने के लिए उस सड़क में बैठना है तो एक कोट पहने बिना नहीं बैठ सकता। तो उसने क्या कर दिया, फेंक दिया, बर्तन भी फेंक दिया। फिर बर्तन के पीछे, कोट के पीछे नहीं गया, प्रभु यीशु के पीछे चला। देखा यीशु मसीह की पास आने वाला, सच में छुटकारा पाने वाला या क्षमा पाने वाला प्रभु का पीछे चलता। बर्तलमाई प्रभु के पीछे हो लिया। फिर आज हम प्रभु में आने के बाद आज इस सही प्रकार प्रभु के साथ चल रहा है क्या? प्रभु के साथ चलने वाला, प्रभु के निकट आने वाला, उनके जीवन में एक बात को खास ध्यान देना। वो क्या बात है मालूम है? अपना हृदय में कपड़ता नहीं होता। आज क्या है कि बहुत लोग अभिनय करने में बहुत तेज है, जो नहीं है प्रभु है ऐसा दिखाना चाहता। मुझे प्रभु से बहुत प्यार है, सच में प्यार नहीं, मैं प्रभु को बहुत चाहता हूं, सच में चाहता नहीं है ना। मतलब मेरे को समय नहीं मिलता, इसलिए मतलब प्रभु अभी 24 घंटा ले, आपके लिए 28 घंटा करो। अरे अभी तो सूर्य मतलब पृथ्वी हवा भी तेज घूम रहे बोलते हैं, समय कम हो गया, कम कर दिया। प्रभु को आने का समय बहुत निकट है, बहुत निकट है। इसलिए जो समय हमें जो प्रभु ने दिया, वो समय में जब भी खास करके मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु के निकट आने वालों का दिल जान करके प्रभु बात करते हैं। ये बात है ना। आज जब हम प्रभु की उपस्थिति में आने से पहले हमारे जीवन में परखना चाहिए। जब इब्रानियों 10 अध्याय का 22 वचन में, इब्रानियों 10 अध्याय 22 वचन, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ, हाँ सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में हमारे सच्चा मन होना चाहिए। एक सच्चा मन, प्रभु के पास आने वालों को विश्वास होना चाहिए। आज प्रभु मेरे से बात करते बिना मुझे छोड़ेगा नहीं। सही में प्रभु ये देखता है आज हम कैसा प्रभु को उपस्थिति में आया। क्योंकि अगर हम कपड़दार से आया, कई लोग मतलब दिल में बहुत कपड़दार रह करके आता है, मैं आपको बोलता हूँ प्रभु उससे बात करेगा नहीं, और जो बात होगा वो समझेगा भी नहीं है ना। आज भी बहुत लोग मतलब बातों को नहीं समझता, आत्मीय जीवन की उनका ग्रोथ नहीं होता। स्पिरिचुअल ग्रोथ कब होगा? उनका दिल निष्कपट होना चाहिए, सच्चा मन। जब 51 वचन संगीता का 6 वचन में क्या लिखा? 51 के 6 का शुरुआत में, परमेश्वर मन की गहराई से प्रसन्न होता। देखा, मन की गहराई। प्रियो, अगर किसी प्रकार का भी कपड़ता रहेगा तो प्रभु वो व्यक्ति से बात नहीं करेगा। प्रभु से उसको कुछ मिलेगा करके आशा रहेगा ना, व्यर्थ है। हम लोग इतने में कई बार बोला हुआ है कि सबसे नीति वचन 4 का 23 क्या है? सबसे अधिक, हाँ सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा कर। क्योंकि नीति वचन 4 अध्याय का 23 वचन पढ़ने के जितने आपको मालूम है ना, मतलब लिखने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। प्रियो, सबसे अधिक मतलब हमारे जीवन में हमारा मन को या हमारे दिल को भड़कना है। मेरे जीवन में प्रभु के साथ का नाता में मतलब वो नाता तोड़ने वाला, नाता को नष्ट करने वाला ऐसा कोई बात मेरे दिल में है क्या? और आप सोचो, आप कोई नफरत लेकर के, कड़वाहट लेकर के, मैं आपको बोलता कई लोग एक सच्चा परख के साथ आता ही नहीं। इसलिए ये जो वचन वाला डेयरी में रहेगा, जीवन में नहीं आएगा। डेयरी में रहेगा, जीवन में नहीं आएगा। प्रियो, ये वचन हमारे जीवन में आकर के हमें मसीह की रूह में बदलना है ना। ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारा मन देखने वाला परमेश्वर आनंद देगा। हमारा मन एक सच्चा मन नहीं क्या? मैं पहला थिस्सलुनीकियों में ऐसे लिखा, पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसका 13 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय का 13 वचन, ताकि वो तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे, ताकि तुम्हारे मनों को प्रभु ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह हाँ। अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए
हाँ। तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। देखा प्रियो प्रभु ऐसा, इसलिए ये वचन दे रहे हैं प्रभु। ये वजह मतलब अगर हम उस प्रकार का निर्दोष अवस्था में नहीं पाएगा तो नुकसान उस व्यक्ति को है, उतना दूर रहेगा वो। आप देखो प्रभु के निकट सच्चा निष्कलंक लोग रहेगा, सीधा लोग रहेगा, निष्कपटता से प्रभु का। इब्रानियों में 12-14 में क्या लिखा? सबके साथ मेरी मिला में रहना है, क्योंकि उस पवित्रता के बिना कोई भी परमेश्वर को मतलब क्या है प्रियो? अगर हमें प्रभु को देखना है, प्रभु के निकट रहना है, तो हमको अपने जीवन में अपने हृदय को रोज परखना। आज लोग रोज मन फिरता नहीं, बड़े नफरत कड़वाहट लेकर के, बोझ लेकर के चलता है, इसलिए उनको चलने के लिए दिक्कत है, चलने के लिए दिक्कत थक जाता। संगति की बात आ गया तो कुछ ना कुछ रीजन ढूंढ करके उधर लुक जाएगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्रियो, सच में प्रभु में आने के बाद में हमेशा प्रभु में पाया जाना। प्रभु से दूर होने वाला सोच कभी भी दिल में नहीं आना। कभी दिल में ऐसे आ गया तो प्रभु के साथ जाना है कि नहीं? कई लोग आ रहा बोलेगा, लेकिन जाने की तैयारी नहीं, जाने की आशा नहीं। आशा जिसमें है उसमें चिन्ह है, वाला 3 दिन में लिखा है ना। यीशु मसीह की आगमन में, यीशु मसीह के आगमन में मसीह जैसा बनने के लिए जिसको वास्तव में इच्छा है या वो विश्वास है, वो आशा है, तो वो क्या करेगा? अपने आप को पवित्र करता है, अपने आप को पवित्र करता है जैसे वो पवित्र है। देखा फिर इसका मतलब क्या है कि हर रोज हमें पवित्रताई में सिद्धता की ओर बढ़ना और उदार पाए हुआ हर एक पवित्रों का कर्तव्य है। प्रभु ने आखिर में सबको छूट दिया। प्रकाशित वाक्य में सबको क्या है कि बताते बताते थक गया, बताते बताते थक गया। ठीक है, अभी जिसको जैसे करना करो, है ना। 22 का 11, प्रकाशित वाक्य 22 का 11। जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे। देखा, प्रभु ने पूरा छूट दिया। अन्याय करने वाला अन्याय ही करो, बात तो मानने वाला गुण नहीं लोगों को। प्रियो, प्रभु परमिशन दिया बोलेगा तो ये भलाई के लिए क्या? नहीं, वो व्यक्ति के लिए भयंकर नुकसान है। उसको ये समझना है, प्रभु आपके ऊपर दया करके अनुग्रह करके थक गया। आखिर में प्रभु आपको पूर्ण छूट दिया। जो अन्याय करना है तो अन्याय करते रहो। जो मलिन है वह मलिन बना रहे। तुम अपनी बुराई में, भाव में तुम्हें जीवन बिताना अच्छा लगता है तो उसमें बने रहो। और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे। धर्मी को प्रभु बोलता है तू अपना धार्मिकता को नहीं छोड़ना, तुम धर्मी बना रहना। और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। पवित्र बना रहे। प्रियो, ये बात बड़ी बात है हमारे जीवन में। आज हम अपने मुंह खोलेगा तो ऐसा बात आता। पुराने नियम में दावीद कहता है 19 वचन से 14 वचन आपको याद है, मेरे ओठ की शब्द, मेरे हृदय की विचार तेरे लिए ग्रहण योग्य हो, ग्रहण योग्य हो। प्रियो, एक बात जानना, अब प्रभु में होने के बावजूद भी प्रभु आपका प्रार्थना नहीं सुनेगा। सुनना चाहिए ना, प्रभु में तो सुनना ही चाहिए, लेकिन बहुत लोगों का प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? 66 भजन संहिता उसका 18 वचन। मन में आनंद की बात सोचता तो प्रभु मेरे लिए। देखा, ये बात है भाई। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, सब लोग बोले इकट्ठा, सब लोग बोलो, यदि मैं अपने मन में अनंत बात सोचता, इसको मैंने कोई अनंत बात है क्या? प्रभु मेरी और देखने के समय में मेरे दिल में कोई अनंत बात, अरे उसने मेरे बात नहीं माना तो मैं उसको मौका मिलने दो, गुस्सा है। नहीं तो उसने मेरे को प्राइज नहीं बोला था, उसने मेरी तरफ देख रहे आशा नहीं था। देखा, ऐसी कोई बात है? यो हमारे जीवन में परखना भाई है। हमें एक सच्चा, हम प्रेम देने का कर्जदार है। सबको प्रेम देना, प्रेम को छोड़कर कोई कर्जदार नहीं रहना। अनेक बहुत लोग ये बात को
अमल करना भी, अमल करना। मंडली जीवन में भी बहुत से बार बहुत लोग है ना, मैंने देखा अभी भी है ना, लोगों को हमने 1000 बार बोला है कि कैसे बैठना, फिर भी बराबर नहीं बैठेगा वो, आकर के उधरी फर्स्ट में ही बैठेगा। देखो फिर देखते हैं कि प्रभु दास देखते हैं क्या फायदा प्रियो, आपको कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको बात मानने वाला गुण नहीं, वो आत्मा अभी तक पाया नहीं, वो आत्मा जो है उसके अनुसार ही काम करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक पवित्र लोग एक एक बात जो बताता है समझाता है प्रभु का गौरव के लिए, है ना। हर एक पवित्र लोग समझना भी हमारे जीवन में, मैं कहां तक प्रभु का बातों को मानने के लिए तैयार है। प्रभु में आने के बाद बात ना मानने वाले लोगों का प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा, ये बात को ख्याल करना। बार बार प्रभु कहने वाली बात है, आप प्रभु की उपस्थिति में सुनने वाला वचन, वो वचन को आपका जीवन में अपनाना है, अपनाने वाला स्वभाव नहीं है तो प्रभु वो नहीं सुनेगा ना। नीति वचन उसका पहला अध्याय उसका 24 से 28 वचन आपको मालूम है ना, बहुत शक्ति से चेतावनी है प्रियो। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया। देखा, मैं पुकारा तब तूने इनकार किया। और मैंने हाथ फैलाया परंतु बताओ, प्रभु हाथ फैला था, बेटे आज भी मेरे को अपना दिल दे, मैं तेरा पाप क्षमा करके तुझे अपनाने के लिए मेरा बेटा बेटी बनाने के लिए तैयार हूं। लेकिन लोग सुनते ही नहीं, इतनी बार लोगों ने लापरवाही, उनको इसका गौरव नहीं मालूम। प्रियो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आपके अंदर थोड़ा भी उनके लिए प्यार है तो उनके लिए रोना प्रियो, प्रभु उनका समझ खोल दे, उनका दिल खोल दे, हमारा प्रार्थना प्रभु सुनेगा ना। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करो प्रियो, बोझ के साथ प्रार्थना करो ताकि वो बच जाए, उनका उद्धार हो जाए। क्या ले लो न तो ले लो, ऐसे नहीं सोचना। आगे बढ़ा, परंतु किसी ने ध्यान न दिया, परंतु तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया, सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी। बाप रे, प्रभु हंसेगा। अब बताओ, विपत्ति में वेदना में रो रहा है, प्रभु हंस रहा है। क्यों हंस रहा है? क्योंकि इसको बहुत बार समझाया, नहीं समझा, अभी तो रोते रहो। और जब तुम पर भय आ पड़ेगा और आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी और तुम संकट और सकेती में फंसोगी, तब मैं ठट्ठा करूंगी। उस समय में मुझे पुकारेंगे और मैं न सुनूंगी। मैं नहीं सुनेगा। वे यत्न से तो मुझे ढूंढेंगे परंतु न पाएंगे। नहीं पाएगा। प्रियो एक बात जानना, प्रभु का वचन को तुच्छ करके प्रभु की आराधनाओं पर चलने वाला दिल नहीं है तो प्रभु को मसीह में आने के बाद में जो भी बात प्रभु में हम सुनता है प्रियो, उसको जीवन में लाना, अमल करना। इसराइल लोगों का जीवन में यही एक बात स्वभाव था, है ना। यिर्मयाह उनको देख करके कितना रोता था। यिर्मयाह की किताब 22 अध्याय के 21 वचन, यिर्मयाह उसका 22 अध्याय का 21 वचन। तेरे सूत के समय मैंने तुझको चिताया था, परंतु तूने कहा मैं तेरी न सुनूंगी। देखा, मतलब लोग थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा है तो थोड़ा प्रबंध वाला अच्छा है, अभी कोई इतना जल्दी मुसीबत नहीं आएगा, प्रभु की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं, तो वो अपनी मार्ग में भाग जाए। प्रभु के लिए समय नहीं, वचन पढ़ने के लिए समय नहीं, प्रार्थना के लिए समय नहीं, संगति में आने के लिए समय नहीं। प्रभु कितनी बार बुलाया समझाया, नहीं सुनेगा। ऐसा लोगों का प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता, प्रियो नहीं सुनता। वही यिर्मयाह उसका 25 का 3 वचन के भी पाठ, मैं तुझसे बड़े यत्न के साथ तुमसे कहते आया हूँ परंतु तुमने उसे नहीं सुना। मेरी बात को तूने नहीं सुना। प्रियो प्रभु का बात को नहीं सुनेगा, नहीं मानेगा, क्या होगा? उसका 14 अध्याय उसका 12 वचन शुरुआत। चाहे वे उपवास भी करे तो भी मैं इनकी दुहाई न सुनूंगा। नहीं सुनेगा। देखो तूने, मैं जब अच्छा आलोचना तुम्हें दिया, वो बातों को तूने अनसुनी किया ना, इसलिए ये सब नोट करता है प्रियो। इसलिए अपनी मतलब के लिए हम उपवास किया, हमने सोचा उपवास करेगा तो प्रभु बहुत खुश होएगा। प्रभु बोलते हैं
प्रभु हमारा हर एक चाल चलन को देखते रहता है, हर एक बात को देख। ऐसे हमें भी बोला, ऐसे ने का पहला अध्याय के 15 वचन, ऐसे का पहला अध्याय के 15 वचन। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे हाँ। तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। देखा, तुम हाथ फैलाओगे मैं मुंह फेर लेगा। बोले का मतलब तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, कितना भी प्रार्थना क्यों ना करो, अभी मैं तुम्हारी न सुनूंगा। नहीं सुनेगा, है ना। कई लोगों को अपना मनमानी में जी करके इधर ही आपके 10 गाना गाने का इच्छा है। क्या ऐसा गाने से प्रभु खुश हो जाएगा? नहीं है ना। प्रभु को भाभी ठहरा गीत नहीं चाहिए है। प्रभु को दुनिया का लोगों को गीतों में बहका सकता है, प्रभु को नहीं कर सकता है। प्रभु का बात के लिए, प्रभु का वचन के लिए जिसका दिल में स्थान नहीं है, प्रभु का बात मानने वाला स्वभाव नहीं है, वो कितना भी मानव हृदय बना करके अच्छा मानव उसमें गीत गाएगा तो भी प्रभु उसको नहीं सुनेगा। प्रभु व्यक्ति को कभी नहीं चाहेगा। कितना भी चिल्ला करके, इर्मिया वो बात बोलता है विलाप गीत में। विलाप गीत में एक ऐसा अनोखा शब्द है, विलाप गीत 3 अध्याय का 8 वचन। विलाप गीत, मैं चिल्ला चिल्ला की दुहाई देता हूँ तो भी वो मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। देखा, कितना भी चिल्ला करके प्रभु लंबा करके पुकारो, प्रभु नहीं सुनेगा, प्रभु नहीं सुनेगा। प्रभु बहरे नहीं है प्रिय, ये आपको ऊंचा आवाज दे करके प्रभु को बुलाना पड़ता। तो सबसे बड़ी बात हमारे जीवन में प्रभु के साथ का हमारा आज नाता कैसा है। प्रभु का वचन मानने वाला गुण है क्या? प्रभु का बातों को मानने वाला गुण है क्या? प्रभु का वचन सुनने, ध्यान से सुनने वाला। प्रभु का वचन कैसे सुनना चाहिए? ध्यान लगाकर सुनना चाहिए। आज बहुत लोग है ना, पट्टी के रूप में आता वचन सुनने की इच्छा नहीं, और जो वो प्रभु को पुकारता, प्रभु सुनेगा नहीं है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब नीति वचन उसका 28 अध्याय का 9 वचन, नीति वचन 28 अध्याय का 9 वचन, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना फूलित ठहरती है। देखा प्रियो, प्रभु का वचन सुनने के लिए अगर आपको इच्छा नहीं है, वचन सुनाने के समय में सोते रहता, उनका ध्यान इधर उधर जाता, वचन पर नहीं, उनका दिल वहां पर नहीं, सिर्फ पार्टी के रूप में आकर के सिर्फ एक दिखावा का भक्ति। प्रियो, प्रभु उनका प्रार्थना कभी नहीं सुनेगा। आज हमें हर एक पवित्र लोगों को ये जानना है, मैं समय के अनुसार मुझ में आत्मा की बढ़ोतरी हो रहा है कि नहीं है। जो कार्य प्रभु ने मुझको दिया वो काम में विश्वास योग्य होकर के निभाता है कि नहीं। प्रभु में आया हुआ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको काम नहीं मिला। एदन वाटिका में आदम हवा को काम दिया ना। तो फिर मंडली का हर एक लोगों को प्रभु ने काम दिया और वो काम नहीं किया। प्रियो, हमारी जिंदगी आपने ये आयु व्यर्थ कर दिया। प्रभु का नियमों को जानना जरूरी बात है। प्रभु में आने के बाद में इसलिए मंडली प्रभु का वचन को सही रीति में सिखाता, क्योंकि आप सही रीति में उसको जाने और उसको अमल करें। आपको मालूम है ना, तो 2 तिमोथी उसमें पौलुस बोलता है, 2 तिमोथी 2 अध्याय उसका 5 वचन, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े, कैसे भी लड़ेगा तो मुकुट नहीं मिलेगा। वो योद्धा है, वो ताकत है, परंतु उसको नियम नहीं मालूम, विधि नहीं मालूम। कोई भी खेल में उसका एक नियम है, वो नियम तोड़ दिया तो उसको मार कर बाहर कर देता है ना। हर एक खेल में उसका एक नियम है। तो मसीह जीवन में भी क्लियर नियम है। हमारे परमेश्वर के एक खूबी के बारे में दावीद गवाही देने वाले शब्द आपको याद होगा। पहला इतिहास 15 अध्याय उसका 13 वचन, ये बहुत अनोखा शब्द है, याद रखना चाहिए पंक्ति लोग। क्योंकि पिछली बार तुमने उसको न उठाया था, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार न लगे। वो शब्द हमेशा याद रखना चाहिए। हम नियमानुसार अगर प्रभु का खोज नहीं करता, नियमानुसार अगर हम कार्य नहीं करता, प्रियो
प्रभु कभी भी हमारे बातों में प्रसन्न नहीं रहेगा। अरे बहुत लोग अच्छी तरह समझना भी, ये छोटा सा जीवन में मैं आज प्रभु का नियमानुसार भक्ति कर रहा है क्या? नहीं तो उधर जीरो। उधार पाने के बाद में हरेक बातों में प्रभु को महिमा देते हुए, प्रभु को जीवन में कार्य करने के लिए अवसर देते हुए, क्योंकि हम अपने नहीं है ना, हम प्रभु का है। प्रभु को हमें इस्तेमाल करना है। अगर वो ऐसा इस्तेमाल नहीं कर पाया तो है ऐसे जीवन से प्रभु आनंदित रहेगा? आनंदित नहीं रहेगा, आनंदित नहीं रहेगा। इसलिए मैंने कई बार आप लोगों को सिखाया वो बात है, क्योंकि हमारे आत्मीय जीवन का बना रहने का मेन बात प्रार्थना जीवन है। इसलिए प्रार्थना का नियम, प्रार्थना का भी नियम है ना, हाँ प्रार्थना का भी नियम है। वो नियम अगर नहीं जाना तो मैंने प्रार्थना का बहुत बात आपको सिखाया है, प्रार्थना का नियम भी सिखाया है। आप में कई लोगों को याद रहेगा, कुछ लोगों को इतना याद नहीं होगा, तो उनकी प्रति जल्दी ऐसा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, पॉइंट बताते जाऊंगा, वजन बताते जाऊंगा। घर में जाकर के होमवर्क रूम में आप लोग पढ़ने से चलेगा। सबसे पहला व्यवस्था क्या है कि हमारा प्रार्थना अपना इच्छा पूरा करने के लिए नहीं, प्रभु की इच्छा पूरा करने के लिए होना चाहिए है। हम लोग हमारा जो प्रार्थना जो है वो प्रार्थना मेरा इच्छा पूरा करो ऐसा नहीं, प्रभु तेरी इच्छा मुझ में पूरा करो, ये होना चाहिए। नंबर वन प्रभु का, हमारे प्रभु के साथ हम लोग कई बार बहुत अकेला स्वभाव का है। प्रभु जो मैं कहता है वो सुनो, तेरे इच्छा बाद में देखेंगे, अरे मेरी काम ऐसा नहीं होना चाहिए है ना। प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमने बाग में जब प्रार्थना किया, जब मत्ती 26 अध्याय का 39 वचन, आपको मालूम है प्रभु ने क्या बोला? मेरा इच्छा नहीं तेरी इच्छा। देखो ये सबको मालूम। प्रियो पुत्र इस रीति में पिता से प्रार्थना किया, तो वही तो हमारा भी आदर्श होना चाहिए। अरे प्रार्थना करने के बाद में हम लोग ये बोलना चाहिए, प्रभु ये तो मेरा इच्छा है, परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। क्या बोलना चाहिए? प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। दूसरी बात क्या है कि मैं जब प्रार्थना करने के समय में मुझे किसी के साथ कुछ दुश्मनी या मतलब भय, नफरत, मतलब क्षमा नहीं दिया हुआ अवस्था बहुत खतरनाक है। हरेक लोग जो भी हमारे साथ कोई भी अपराध किया होगा, धोखा दिया होगा, पर उसको भी दिल से क्षमा करना। और आप क्षमा नहीं दिया, प्रभु आपका सुनेगा नहीं, प्रभु आपका सुनेगा नहीं। आप इसको मतलब क्या है कि हमें किसी के साथ कोई बैर, कोई नफरत, कोई कड़वाहट करके प्रार्थना करेगा तो वो प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा। मरकुस 11:25 आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आप इसको लिखते जाना, पॉइंट लिखते जाना। और तीसरा बात, हम जो भी प्रार्थना करता है तो हमें विश्वास चाहिए। क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। देखो विश्वास रहित प्रार्थना में हम कुछ भी प्राप्त नहीं करता। इसलिए आज हमारा प्रार्थना करने के समय में प्रभु मेरे प्रार्थना सुनेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, वो तो महान बात है। मैं इसलिए आपको कई बार बताता हूँ, आपका कोई समस्या है मुझे बताओ, बस बताओ, बाकी प्रार्थना करेगा। प्रार्थना आपका काम पूरा होने के लिए नहीं, आप में प्रभु का जो इच्छा पूरा होने के लिए। हाँ, मैं ऐसा ये नहीं है कि मतलब प्रभु उन्होंने ये बात बोला वो ऐसे कर दे तो ऐसे नहीं बोलेगा, फिर मार बुझे देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी भी, क्योंकि ये व्यवस्था जान करके प्रार्थना करना, और मुझे पक्का विश्वास है कि प्रभु प्रार्थना मेरा सुनता है, इसमें कोई शक नहीं है। कई बार लोगों को बोलता है जब आते कोई उत्तर मिलेगा बिना ना, और तो आपको बताएगा तो आपको विश्वास नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, अनेक प्रार्थना का प्रभु पक्का उत्तर देता है। विश्वास है प्रार्थना करना। आप अकेले स्वभाव में मत रहना प्रियो, आप प्रभु से नाराज नहीं होना। ऐसा है तो आपको कभी भी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा, है ना। मरकुस 11:24
और तीसरी बात, पर आज प्रभु मुझे जो भी बात बताता है मैं उस बात को मान करके प्रभु से मांग रहा है क्या, बोलेगा मतलब प्रभु का आज्ञा मान करके प्रार्थना कर। प्रभु ने बोला वो बात मैं नहीं सुना, मैं अपने मनमानी में चला और मेरा जरूरत आ गया, मैं प्रार्थना किया बोल करके 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना किया, मेरा प्रभु ने नहीं सुना, ऐसा बोल करके कंप्लेन नहीं करना भी। प्रभु क्लियर व्यवस्था का परमेश्वर है, व्यवस्था तोड़ दिया प्रभु काम नहीं करेगा। तो पहले यूहन्ना 3 अध्याय का 22 वचन में यूहन्ना बोलता है जो भी व्यक्ति उसकी आज्ञाओं में बना रहता वो व्यक्ति जो भी मांगेगा प्रभु उसके लिए करेगा। देखा, एक अनमोल बात है ना। और 5वीं व्यवस्था, हम जो भी प्रार्थना करता है तो मैं प्रभु में एक ही नहीं, ये बात को हमें परखना है। मैं प्रभु में एक ही नहीं और प्रभु का वचन मुझ में एक ही नहीं, ये दोनों बात परखना। आपको सबको याद होगा यूहन्ना 15:7 में प्रभु ने बोला तुम मुझ में और मेरा वचन तुझ में। देखा व्यवस्था, तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में। बना रे जो चाहे तुमको मिलेगा, गारंटी। ओह सच्ची में प्रियो, ये बहुत अद्भुत बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु में आने के बाद, उसी में आने के बाद मैं मसीह में बना रह पाता है कि नहीं, ये बात को परखना पड़ेगा। क्योंकि मतलब प्रार्थना के विषय में नहीं है तो भी आपको फायदा रहित जीवन होगा। उसका 5 वचन पढ़ना, 15:5। मैं दाग लगता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं मुझमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसको प्रभु से अलग होकर के आप खाना खा सकता है, काम कर सकता है, परंतु तुम्हारे लिए स्वर्ग में गिना नहीं जाएगा। क्या बात है? स्वर्ग में तुम्हारे लिए वो गिना नहीं जाएगा, वो तो सब मतलब रॉन्ग होकर के लिखा जाएगा, पाप में गिना जाएगा। वो मुझे छोड़कर प्रभु के लोग कुछ भी नहीं कर सकता बोलेगा तो उसकी लाभ के काम कुछ नहीं कर सकता। ये लाभ कौन सा है? आनंददा का वाला। ये जीवन का बात हल्की बात है ना। वो लासर को प्रभु चाहे तो कौवा भेज, एलिया को कौवा से खिलाया तो लासर को दे सकता था ना, नहीं जरूरत नहीं, प्रभु ने उसके लिए रखा है। नहीं सुना प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु कभी भी ये दुनिया का रीति में, दुनिया का नापदंड से नहीं देखता। आनंददा मंडली, उस आनंददा का दर्शन पाना बहुत जरूरी बात है। इसलिए अपन प्रभु में बना रहना, प्रभु से अलग नहीं होना। मैं ये करूंगा वो करूंगा ऐसा कभी नहीं करना प्रियो। किया तो उसका क्रेडिट आपको मिलेगा और तो वो डेबिट में गिना जाएगा स्वर्ग में। कितना अच्छा काम किया, सब गया है ना। कई बार मेरे लोग जो भी अच्छा काम करता है पहले तो उसको लगता है कि उसका पूरा महिमा मुझे मिलना, लोग मेरे तारीफ करे, मुझे प्रशंसा करे। नो प्रियो, सारा महिमा का योग्य एक ही व्यक्ति, वो प्रभु है। प्रभु की अनुग्रह से ये सब कुछ बात हो रहा है, बहुत गंभीर बात है। अरे पवित्र लोग, इसलिए प्रभु बोलता है तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में। देखा, वचन हमारे में रहने का अर्थ प्रभु हमारे में। वचन बोलेगा तो यीशु मसीह। इतना अनमोल बात है, जो भी मांगेगा उसको मिलेगा। 6वीं बात, जब भी आप प्रार्थना करता है हमारे जीवन में सच में नम्रता चाहिए। घमंड नहीं, घमंड भयंकर पाप है। भला पाप एक प्रकार गिना जाएगा तो घमंड है, और प्रभु घमंडियों का सामना करता, प्रभु घमंडियों का विरोध करता। दूसरा इतिहास 7 अध्याय का 14 वचन, वहां पर बहुत लंबा बात है लेकिन मैं उन बातों में नहीं जाऊंगा। प्रार्थना का मतलब विषय का नियमों में उसमें से एक शब्द है नम्र होकर प्रार्थना करें। दीन होकर प्रार्थना। हाँ, दीन होकर, दीन मीन्स नम्रता, नम्र होकर के प्रार्थना करना भाई। वो चुंगी लेने वाला अपने आप को नम्र किया, नम्र होकर के प्रार्थना करना। हमारे जीवन में आज हमारा प्रार्थना है ना, बहुत से प्रार्थना बहुत घमंडी की प्रार्थना है, तो वो नहीं सुनेगा प्रियो। नम्र होकर के प्रार्थना है। आज मैं जब प्रभु के उपस्थिति में अपना टेकता है तो
एक सच में नम्र होकर के प्रार्थना करता है। ये बात को परखना, स्वर्ग हमारा अवस्था को देखता है, हमारा दिल की भावना सब प्रभु हर एक का बात को तोलता। नम्र लोगों को प्रभु कभी भी इनकारेगा नहीं, है ना। आखिरी बात, हम जब भी प्रार्थना करता है तो वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना। कैसे करना? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज भी बहुत लोग उस नाम लेने का भी लायक नहीं, लेकिन लेता है। ऐसा भी नहीं, वो नाम लेने के लिए भी हम लायक बन करके लेना, है ना। यूहन्ना 16 अध्याय उसकी 24 वचन थोड़ा पड़ेगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, मांगो तो पाओगे, और ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हाँ, देखा प्रियो, प्रभु हमारा प्रार्थना सुनकर के हमको दिया तो हमारा आनंद कितना पूरा हो जाता, है ना। मैं बहुत बार मेरे को बोलता हूँ, देखो प्रभु ने मेरे प्रार्थना सुना, वो आनंद के कारण मैं उमड़ते रहता हूँ, मेरा दिल उमड़ते रहता हूँ। बहुत बातों में मैं उसको ये बात का गवाही दे करके मैं बोलता हूँ, मैं आज बहुत आनंद दे, क्योंकि प्रभु ने सुना। प्रभु ने सुनने वाला ये बात करना प्रियो। इसका मतलब मैंने अभी हल्का सी और भी बहुत बात है, लेकिन मैंने साथ गुमला का एक शब्द किया है आप लोगों को याद रहने के लिए बहुत आसानी है, इसलिए 7 बात याद रहेगा ना। बिल्कुल प्रियो, कैसा भी भक्ति करेगा तो कुछ फायदा नहीं। हमारा प्रभु के साथ सही नाता होना, हमारा प्रार्थना प्रभु सुनना, हम जैसे चाहेगा वैसा पूरा नहीं हुआ बोल के नाराज नहीं होना। कभी कभी कोई प्रार्थना में प्रभु बोलेगा वेट, हम वेट नहीं करेगा, नहीं ना प्रभु आप भी, आप परेशान हो जाएगा, प्रभु को कोई टेंशन नहीं तो प्रभु बोलेगा नो, ये तेरा बात सही नहीं, तूने मछली नहीं मांगा, सांप मांगा, मेरे वो बेचा, वो पीला को देकर के वो नौकरानी को बोला उसको दे दो। अभी मैडम बोल रहा है कि क्यों मच्छर हो रहा है, मैडम वो पीला की मांग रहे हैं, अरे उसका रोना बंद होना है तो दे दो, और करके दे दिया तो उसने दिया और रोने लगा। अरे रोने क्यों पड़ गया, आपने बोला ना दे दो, मैंने भर कर दे दिया तो और रोने लगा, नहीं मांगना प्रिय। हाँ, ऐसा परमिशन लेकर जाएगा तो खतरा है ना। आप जबरदस्ती करेगा तो प्रभु कभी कभी हाँ भी करेगा, मेरे आपको जैसे बोला, पर तो प्रभु खिलाफ में करा था, गेदा ने बचाया तो गेदा समझदार नहीं होता तो गया, तब और घूमने था। योग हमारे जीवन में हर एक बातों में सावधान, हर एक बातों में सावधान। प्रभु के सच्चा प्रार्थना, प्रभु का साथ का हमारा क्या बोलता है उसको, हमारा संबंध, नहीं नाता, सही प्रकार का एक नाता है ना। अभी मतलब हम प्रभु को कैसा बोल करके कैसा प्रार्थना करना है ना। यीशु मसीह की प्रार्थना देखो, मैं 2-3 शब्द उसमें उड़ाकर कहना चाहता हूँ, है ना। जब यीशु मसीह की लंबा प्रार्थना जो है ना 17 अध्याय की प्रार्थना है ना, उस अध्याय में उसका 12 वचन, 17 अध्याय का 12 वचन, ये बातें कही और अपने आज्ञा कष्ट उठाकर कहा, हे पिता, हे पिता। देखिए, हे पिता, उस 17 अध्याय का प्रार्थना में हे पिता बोल करके 4 बार बोला। कितने बार? 4 बार। आप लोग मानो पढ़कर देखना, मैं अभी वचन बोल देता हूँ। उसका 5 वचन, 21 वचन, 24 वचन, 17 का 5, 21 और 24, ऐसा टोटल 12 वचन, ऐसा 4 बार। लेकिन उसमें 2 बार कुछ अलग रीति में पिता को महिमा दे करके कहा, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसका 11 वचन में बोला, हे पवित्र पिता, सादा पिता करके नहीं बोला, हे पवित्र पिता। देखा है, वो मतलब अपने दिल की गहराई में पिता को सम्मान करने वाले एक शब्द है ना। दूसरा, उसी प्रार्थना में उसका 25 वचन में हे धार्मिक पिता, क्या बोला? हे धार्मिक, हे धार्मिक पिता। हमारा पिता कैसा है? धर्मी पिता है, पवित्र पिता है। योग हम जब उस पिता से प्रार्थना करने के समय में हम लोग कैसा प्रार्थना करता है, ये बात को मैं परखना।
दूसरे एक शब्द में भी प्रभु ने मतलब सूली में प्रार्थना किया था ना, जब मरकोस उसका 14 अध्याय का 36 वचन। हे अब्बा, हे पिता, हाँ। तुझसे सब कुछ हो सकता है। हाँ। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। देखिए यहाँ पर मानव हे अब्बा और हे पिता, हे पिता। देखा हम लोगों ने पाया हुआ आत्मा कैसा आत्मा है? ये पुत्र की आत्मा है। पुत्र ने जो कहा हुआ सही आत्मा है। हमने पाया हुआ आत्मा को पहचानना। जब रोमियो 8 अध्याय का 15 वचन, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली हाँ। कि फिर भयभीत हो, हाँ। परंतु ले पालक की आत्मा मिली है, हाँ। जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। बहुत बड़ी बात है। हे अब्बा, हे पिता करके पुकार सकते हैं। कोई बात गलातियों 4:6 में भी, और तुम जो पुत्र हो, हाँ। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को हाँ। जो है अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं, हाँ। हमारे हृदय में भेजा है। हाँ, बहुत बड़ी बात। मैं आपको हर एक पवित्र लोगों को बात बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में जब हम अब्बा करके पुकार करके, बहुत लंबा प्रार्थना करना जरूरी नहीं। यीशु मसीह की एक लंबा प्रार्थना है 17 अध्याय, और जो छोटा प्रार्थना बहुत है। उसमें से एक है जब लूका 23:34 है ना, मतलब क्रूस पर प्रभु बोलता है ना, तब यीशु ने कहा, हाँ। हे पिता, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। इन्हें क्षमा कर। बस बस, क्योंकि ये क्या कर रहा है इनको नहीं समझता। देखो वो प्रभु पिता ने सुना, पिता ने सुना। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। हम लोग जब जरूरत है लंबा प्रार्थना कर सकता है, और तो जहां पर जरूरत नहीं वहां पर छोटा प्रार्थना है ना। बहुत बड़ी बात है। कुछ भी हो इस जीवन में, मतलब ये दुनिया का लोग हमें नहीं समझेगा, तो हमारा हर एक बात, हमारा हर एक काम एक अलग दर्जे का है, अलग दर्जे का, क्योंकि हम लोग आत्मा में चल रहे लोग हैं। इसलिए इब्रानियों 11:38 में क्या बोला? ये लोग दुनिया के लिए या दुनिया उनके लिए योग्य नहीं था। दुनिया उनके लिए योग्य नहीं था। प्रभु के लोगों के लिए दुनिया योग्य नहीं। दुनिया के लोग हमें कई प्रकार का दोष लगाएंगे, बुरी बात बोलेगा, क्योंकि ये जीवन में दुनिया के लोग हमको साथ नहीं देगा। बहुत थोड़े लोग अपने को समझेगा। बहुत बड़ी बात, हमारे संतुष्टि क्या है? हमारे साथ प्रभु है। वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा संतुष्टि है। ये संतुष्टि कभी नष्ट नहीं करना। उसके लिए हमें कितना भी दाम देने के लिए तैयार रहना। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, पौलुस के शब्दों में बोलेगा तो वो शब्द पढ़ करके फिर अभी आलोचना व्यक्त करूंगा। 3 अध्याय के 7 आलोचना नहीं 8-9 वचन। पर मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, वो प्रयोग बहुत बड़ी बात है। मैं अपना प्रभु का पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। प्रियो, ये दुनिया की कोई बात को श्रेष्ठ ना समझना प्रियो। दुनिया की बात के लिए प्रभु को नहीं त्यागना। प्रभु को हर बात में जीवन में पहला स्थान देना प्रियो, वो सीखना। अभी पौलुस कहता है मैं मसीह यीशु के उस ज्ञान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। इसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उड़ाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। देखा, मैं ये दुनिया की बातों को कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। हाँ, मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ। बस ये एक बड़ी बात है। मैं मसीह में पाया जाऊँ, मैं मसीह को प्राप्त करूँ। मैं उस मोती पाने के लिए मैंने सब कुछ खोया, और तो मोती मेरे हाथ में है। ये मोती सबको दिखता नहीं, ये मोती उसको दिखता जो सच में प्रभु को दिल से खोज में, उसको वो दिखता। प्रियो, आज हम दिल से प्रभु को खोज में है, परखना प्रियो, क्योंकि पाप का जल में हृदय जल्दी कठोर हो सकता है। हमें टूटा हुआ दिल चाहिए प्रियो। हम कभी भी किसी कारण शैतान की धोखे में आकर, पाप की छल में आकर हृदय कठोर करके जीवन से दूर ना जाए। उस जीवन प्रभु हमारे में दिखना चाहिए। जीवन जहां पर है वहां पर बढ़ोतरी है। आज भी बहुत लोगों के जीवन में वो बढ़ोतरी हम नहीं देखता, कारण उन लोगों ने
प्रभु को स्थान नहीं दिया। प्रभु को प्राप्त करने के लिए हमें दाम देना पड़ेगा, दाम देना पड़ेगा। और उसने प्रभु की ज्ञान की उत्तमता के कारण जो कुछ दुनिया में लाभ की बात है उन्होंने कूड़ा कचरा जानकर छोड़ दिया। कितना अनमोल बात है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच्चा भक्तों को दुनिया से, दुनिया की रीति में, दुनिया की बातों से बहुत नुकसान उठाना पड़ा, बहुत नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन उनको नो कंप्लेंट। आज भी मैंने एक नहीं सुना, मतलब दो क्रिश्चियन लोग, पड़ोसी लोग, छोटा छोटा नंबर तो बढ़ते गया। तो एक पति पत्नी चर्च में जाकर के आ रहा था, आया पड़ोसी है वो दूसरा, वो आकर के उनके ऊपर मतलब पेट्रोल डाला, आग लगाया, वो लोगों को जला दिया और ये जान के पास ही दिया। देखो छोटी छोटी बात, छोटी छोटी नफरत, छोटी छोटी कड़वाहट, कितना दुख की बात है। अभी वो दोनों अभी सीरियस अवस्था में हॉस्पिटल में है, भेजेगा नहीं भेजेगा मालूम नहीं, क्योंकि वो पूरा मतलब जल गया। आप बताओ, अभी अभी का न्यूज है, आप बताओ कितना भयंकर बात है। ऐसा दुनिया में क्या क्या बात हो रहा है। लोग दिल में नफरत कड़वाहट रह करके भक्ति करता, प्रियो प्रभु उनको बोलेगा हे कबड्डी। प्रियो आज का लोग, जो विश्वासी लोगों में अधिकतर लोग कपड़ला है, अभी दे प्रियो, वो लोग जानता ही नहीं, प्रभु उनका भक्ति को देख रहे हैं। आज हमारे जीवन प्रियो हम सही प्रकार प्रभु का भक्त बनकर, लास्ट अंत समय का मतलब चिन्हों में वो जो 15 बात बताया ना, वो 15 बात में वो एक बात है, भक्ति का वेश धरेगा। प्रियो सिर्फ वेश है, सच में दिल से प्रभु का भक्ति नहीं है ना। कितना दुख भरा बात है प्रियो। अपने आप को परखो, हम लोग जो भी बात में अगर सीधा नहीं है, सच्चाई नहीं है, तो फिर प्रभु उसमें प्रश्न नहीं देगा। अपने जीवन को परख है तो प्रभु वचनों के द्वारा उनको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।